एक कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां से एक बॉडी मिली। अजीब बात तो ये थी कि वो बॉडी 2 साल से ज्यादा समय तक सीमेंट में बंद थी, लेकिन बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर ने जब जांच की तो उन्हें बॉडी के अंदर लाल बीन्स और कुछ ताबीज मिले। साफ था कि ये किसी इंसान की बलि देकर किया गया कोई काला जादू था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस अनजान लड़की की बॉडी से कई जवान लड़कियों की मौत का एक बड़ा सिलसिला सामने आया। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि इस पूरी घटना के पीछे उस इंसान का हाथ था जिसे हजारों लोग भगवान मानते थे। और यही वो डरावनी कहानी है जिसका कोरिया में कई धार्मिक संगठनों ने मिलकर भारी विरोध किया था। तो चलिए आज मैं आपको इस अमर होने के रहस्य से जुड़े इस खतरनाक खेल के बारे में बताता हूँ। कहानी की शुरुआत 8वें दिन से होती है, जो कि भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी था। कोरिया के एक छोटे से गांव में जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बड़ी बहन के पूरे शरीर पर काले बाल थे और वो किसी शैतान जैसी दिख रही थी। उसने माँ के पेट में ही अपनी छोटी बहन का पैर खा लिया था। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि बड़ी बहन पनौती है, इसलिए वे उसे वही खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनका कहना था कि ये बच्ची वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचेगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। और उनके पिता ने भी हंसते हुए अपनी जान दे दी। इसके बाद दोनों बहनें अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। लेकिन बड़ी बहन की वजह से हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता था, इसलिए उन्हें बार बार अपना घर बदलना पड़ता था। जब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची तो दादा दादी ने बड़ी बहन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और हर रात दुआ मांगने लगे। लेकिन दुआओं का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हालात और भी खराब हो गए। पहले तो ढेर सारे पक्षी उनके घर के ऊपर उड़ने लगे और वहां से नहीं गए। फिर आसपास की गायें अचानक जमीन पर गिरने लगी। जब जानवरों के डॉक्टर भी कोई बीमारी नहीं पकड़ पाए तो गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने देखा कि गाय बहुत डरी हुई है तो उसने सीधा बड़ी बहन वाले कमरे की तरफ देखा। क्या ये वही घर नहीं है जहां मैं अभी रहने आया हूँ? ये घर तो फिर भी ठीक ठाक है, अब लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। खैर वो जगह बहुत अजीब है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? करीब 1 महीने से। और ये गाय कब से बीमार पड़ने लगी? करीब 3 हफ्तों से। जब छोटी बहन लिली ने देखा कि तांत्रिक कुछ लोगों के साथ आ रहा है तो वो तुरंत कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दादा दादी ने भी जल्दी से खिड़कियां और पर्दे बंद कर दिए। गांव वाले बाहर से गालियां दे रहे थे, लेकिन तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। पर इस बार उन्होंने खतरे को हल्के में ले लिया था। पेड़ पर बैठे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगे और तांत्रिक अपने चेले के साथ चुपचाप पीछे वाले आंगन में घुस गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उस छोटे कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। तांत्रिक ने बिना देरी किए अपने चेले से कुछ सामान मांगा और कहा, ध्यान रखना मेरी आंखें, मैं आ गया राजकुमारी। जब वहाँ बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगे तो चेला तांत्रिक को खींचकर वहाँ से भाग गया। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बड़ी बहन ने ये सब उन्हें एक बहुत बड़े खतरे से दूर रखने के लिए किया था। वहीं दूसरी तरफ पीटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका काम ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करना था और वो अभी एक नए पंथ की जांच कर रहा था। उसके चेले ने छुपकर पता लगाया कि ये पंथ किसी आम भगवान को नहीं बल्कि 2 खूंखार दिखने वाले सेनापतियों को मानता है। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें न तो लोगों के पैसों से मतलब था और न ही किसी और चीज का लालच था, बल्कि वे खुद गरीब लोगों की मदद करते थे। जब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिखे तो दाल में काला जरूर होता है। पीटर तुरंत अपने सारे सबूत लेकर बड़े ऑफिस में गया, लेकिन उसके पास पक्के सबूत नहीं थे, इसलिए बॉस ने जांच के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया। निराश होकर पीटर वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने वाला था उसका जूनियर दोस्त हैरी उसके पीछे आ गया। किसी भी पंथ के 3 सबसे जरूरी हिस्से क्या होते हैं? गुरु, मानने वाले और उनका आपस का मुकाबला। हर नए पंथ का अपनी जगह बनाने का एक अलग तरीका होता है। वे खुद को अलग बताते हैं या फिर अजीब तरीके अपनाते हैं ताकि सरकारी विभाग उन्हें आसानी से न पकड़ सके, तैयारी हो सके। ठीक उसी समय पुलिस को उस लड़की के सबूतों से उस ड्राइवर का पता चल गया जिसने उस रात सीमेंट पहुंचाया था। लेकिन जब पुलिस केविन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो उस नए पंथ का मंदिर था और वहाँ मौजूद कोई भी इंसान केविन को नहीं जानता था। और ये सब पीटर ने भी देख लिया था। मैंने कल उसे टीवी पर देखा था, वो टीवी से ज्यादा असल में अच्छा दिखता है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफिसर, मैंने सुना है कि केविन को झूठे केस में फंसाया गया है। जब उन्हें ये खबर पक्की लगी तो पुलिस के बड़े अफसर तुरंत अपनी टीम के साथ वहां गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वे उस मंदिर में कदम रखेंगे उनके हाथ से केविन को पकड़ने का मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। जॉन ये सब सुनकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केविन का भरोसा डगमगाने की वजह बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी जेम्स और मार्क की थी। ध्यान दीजिए, ये एक छोटी सी बात है जो आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ लाएगी। और कहानी का अगला हिस्सा हमें बताएगा कि बड़ी बहन की हालत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई थी। खून से लथपथ जानवरों, रोना बंद करो और रोशनी की तरफ देखो। घुटनों के बल बैठो, अपने आंसू पोंछो और इस सच्ची रोशनी को देखो। ये दर्द ही तुम्हारे भरोसे की पहचान है। ये दर्द तुम्हारे खून को गर्म करेगा और वही खून इस दुनिया को रोशन करेगा। अंधेरे से डरो मत मेरे जानवरों, तुम इस दुनिया की सारी बुराइयों को खत्म कर दोगे और उन बुरी ताकतों को पकड़ लोगे। जब जॉन वहां से चला गया तो केविन अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी बाहर से अचानक कुछ आवाज आई। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो उस मिट्टी के ढेर को घूरने लगा। वो पूरी तरह से अलर्ट था। तभी उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी और कांच पर एक बच्ची के हाथ के निशान बन गए। उस मिट्टी के ढेर के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाई सब कुछ नॉर्मल हो गया। हालात बिगड़ते देख उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वे अब भी केविन की माँ के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही अफसर को अपने आदमी से खबर मिली, केविन का फोन आ गया। जब उन्हें पता चला कि वो अपनी माँ से आखिरी बार बात कर रहा है तो सब उसे पकड़ने के लिए छत की तरफ भागे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केविन की मौत के बाद जॉन बहुत डरावने सपने देखने लगा। बच्चों की उस भयानक
हालत को देखकर उसे समझ आ गया कि उन तीनों ने हार क्यों मान ली थी और इसके साथ ही उसे इस लड़ाई पर भी शक होने लगा। लेकिन जैसे ही उसका भरोसा टूटने वाला था, उसका सपना एक जानी पहचानी आवाज सुनकर टूट गया। जॉन को लगा कि ये उसके पिता का आशीर्वाद है, इसलिए उसने अपने सारे शक दिमाग से निकाल दिए। फिर उसने अपने लोगों से उस आखिरी शिकार की जानकारी ली। उसने देखा कि फोटो में कोई और नहीं बल्कि वो जुड़वा बहन लिली थी। उसी समय हैरी को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। वो पंथ असल में सेनापतियों को नहीं बल्कि 4 दिशाओं के रक्षकों की पूजा करता था। वे असल में भारत के कुछ पुराने राक्षस थे जो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद बदल गए और बाद में बुरे राक्षसों को पकड़ने वाले देवता बन गए। जिनके हाथों में वीणा थी और जिनका चेहरा नीला था, वे पूर्व दिशा के रक्षक थे और दूसरी फोटो में जो थे वे उत्तर दिशा के रक्षक थे। इन दोनों मंदिरों की जगह देखकर ऐसा लग रहा था कि पश्चिम दिशा के रक्षक का मंदिर एक खास इलाके में होना चाहिए और दक्षिण दिशा के रक्षक का मंदिर दान्यांग में हो सकता है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी ये साबित नहीं हो पाया था कि ये पंथ लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए पीटर अपने चेले के साथ मंदिर में घुसा ताकि वहां की किताब चुरा सके। लेकिन जैसे ही वे अंदर हॉल में गए, उन्हें दीवार में एक दरार दिखाई दी। जब उन्होंने देखा कि नीचे एक अजीब सा स्विच है तो पीटर ने तुरंत उसे दबा दिया और जैसा उसने सोचा था, दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा था। वहां रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान भी रखा था। साफ था कि ये वही जगह है जहां केविन छुपा हुआ था। और जब पीटर की नजर मेज पर रखी उस किताब पर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ठीक से देख पाता, उसके चेले ने उस खुफिया कमरे की लाइट जला दी। वहां का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दीवार पर बनी पेंटिंग में पूर्व दिशा के रक्षक की पूरी कहानी थी कि कैसे वो एक राक्षस से देवता बन गया। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम यह था कि केविन और उस पंथ के बीच का कनेक्शन पता किया जाए। अपने एक दोस्त की मदद से पीटर ने केविन की पूरी जानकारी निकाली। जब उसने बच्चों की जेल का रिकॉर्ड देखा तो पीटर को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। लेकिन इससे पहले कि वो और जांच कर पाता, पुलिस ने खबर दे दी कि केविन ने अपनी जान दे दी है। कोई और रास्ता न होने पर उसने उसी किताब से सुराग ढूंढना जारी रखा। हैरी ने उसे बताया कि किताब में लिखी बातें पुरानी किताबों से ली गई है। इसे कई रहस्यमयी किताबों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर एक श्लोक को बहुत ही अजीब और खतरनाक तरीके से समझाया गया था। सिर्फ आखिरी पन्ना जो पहले कभी नहीं देखा गया था, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था और उसके अंदर जो लिखा था वो किसी भविष्यवाणी जैसा लग रहा था। उसमें साफ साफ लिखा था कि कैसे वे चारों रक्षक रोशनी को बचाने के लिए सांपों से लड़ेंगे। ये सब समझने के लिए डेविड ने तुरंत उन ग्रंथों को लिखने वाले मास्टर की तलाश शुरू की। लेकिन उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ईस्टर्न पंथ का लीडर था। जॉन की मदद से डेविड उस मैनेजर से मिलने पहुंचा जिसने पहले उसे मना कर दिया था। उस आदमी ने बताया कि जेम्स सच में वो इंसान था जिसने मोक्ष और ज्ञान की सबसे ऊंची मंजिल हासिल कर ली थी। वो उस समय बहुत एक्टिव था। उसने न सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए फंड्स जमा किए बल्कि आजादी के बाद जापानियों द्वारा चुराए गए खजाने और संपत्ति को भी वापस लाया। इतना सब होने के बावजूद जापान के तांत्रिक भिक्षु और गवर्नर उसे अपना गुरु मानते थे। लेकिन उस समय की खराब राजनीति के कारण जेम्स ने ईस्टर्न पंथ की शुरुआत की और अपना सब कुछ भलाई के कामों में लगा दिया। इसकी वजह से उसका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब उसकी इज्जत और नाम सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तब जेम्स ने अचानक से ईस्टर्न पंथ को खत्म कर दिया। इसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। कहा जाता है कि एक पवित्र किताब लिखने के लिए वो गायब हो गया था। क्या आपने उसे देखा है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। शायद ही किसी ने उसे देखा हो। मैंने तो सिर्फ उसके भतीजे को देखा है जो पास ही रहता है। क्या वह अभी भी जिंदा है? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि जेम्स बहुत पहले पैदा हुआ था और वो एक महान हीरो था। तो अब वो कितने साल का होगा? जब लगा कि सारे सुराग फिर से खत्म होने वाले हैं, तभी असिस्टेंट को पता चला कि जेम्स ने एक बार यंगझो के बाद सुधार गृह में दान दिया था। फाइलों में दर्ज उस जानकारी को याद करके डेविड अगले ही दिन डोनेशन देने के बहाने उस जगह के डायरेक्टर से मिलने पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि 20 साल पहले जेम्स ने न सिर्फ वहां एक ट्रेनिंग सेंटर बनवाया था बल्कि वहां के सभी बच्चों को अपने सगे बेटों की तरह प्यार भी दिया था। और उन बच्चों में से 4 लड़के जिन्होंने अपने पिताओं को मार डाला था, उनके नाम रोहन, टॉम, सैम और जैक थे। इन चारों को जेम्स ने गोद ले लिया था और उनकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी थी। ये सुनकर डेविड के दिमाग में तुरंत एक बहुत बड़ा ख्याल आया और वो सीधा सुधार गृह से बाहर निकल गया। और जैसा उसने सोचा था, बात बिल्कुल वैसी ही निकली। पवित्र किताब में जिन 4 राजाओं का जिक्र था, उनकी पहचान पूरी तरह से उन चारों लड़कों से मेल खाती थी। और उन 2 राजाओं के सिर के ऊपर जो चमकता हुआ घेरा था, उसका मतलब था कि सैम और जैक की मौत हो चुकी है। तो अब सिर्फ वही एक इंसान बचा है। अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अपने इस शक को दूर करने के लिए डेविड ने फिर से अपने दोस्त की मदद ली। लेकिन उसे ये जानकर गहरा सदमा लगा कि जैक की मौत मारिया मैटरनिटी होम में लगी आग में हुई थी और उस भयंकर हादसे में कई माताओं और बच्चों की भी जान चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सैम ने कनाडा में एक परिवार का खून कर दिया था और आखिर में टोरंटो की जेल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस सारी जानकारी और टॉम के हालातों को देखते हुए ये साफ था कि बेहद चालाक रोहन ने भी कई मासूम लोगों का खून किया है। उस ढोंगी पंथ की सच्चाई को जल्द से जल्द दुनिया के सामने लाने के लिए डेविड ने अकेले ही उस आखिरी राजा से मिलने का फैसला किया। लेकिन इन सबसे बेखबर रोहन पहले ही सारा के घर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था, उसकी बड़ी बहन ने अचानक आसमान की तरफ देखते हुए कोई अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस खौफनाक नजारे ने रोहन को पूरी तरह से सुन कर दिया। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें सुनकर वो तुरंत पीछे के आंगन में देखने गया। जब उसे लगा कि उस छोटी सी झोपड़ी में कोई रह रहा है, तो वो बहुत संभल कर नीचे की तरफ झुका। रोहन इतना ज्यादा डर गया था कि वो वहां से भागकर सीधे मंदिर वापस आ गया। उसने बहुत मुश्किल से अपने डर पर काबू पाया। लेकिन मरने वाले उन सभी बच्चों के चेहरे फिर से उसके सपनों में आने लगे और तभी एक जानी पहचानी आवाज भी उसे सुनाई देने लगी। जब उसे एहसास हुआ कि ये उसकी उस माँ की आवाज है जो इस दुनिया से जा चुकी है, तो रोहन का कमजोर दिल पूरी तरह से टूट गया। इसलिए उसने सारी प्लानिंग को दरकिनार किया और रातों रात अपने गुरु के पास सच जानने के लिए निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डेविड उसका पीछा कर रहा है। जब वो उस पंथ
पंथ के हेडक्वार्टर पहुंचा तो उसे सीधे जेम्स के सबसे बड़े चेले के सामने ले जाया गया। अब आगे आने वाली इस बातचीत की खास बातों पर ध्यान दीजिए। इसने न सिर्फ ये इशारा किया कि उन चारों राजाओं ने मासूम लड़कियों को क्यों मारा, बल्कि ये भी समझाया कि टॉम को चीजें गलत क्यों लग रही थी। लेकिन हर किसी की मौत के समय उनकी आंखों में इतना दुख क्यों होता है? मैंने उसे साफ देखा है, वो इंसान नहीं है। हम जिसके पीछे पड़े हैं वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ कि उन सांपों की आंखें बहुत खूबसूरत होती है और उसकी जुबान भी बहुत मीठी होती है, इसलिए मैं उन सांपों को उनके शरीर से पकड़ लूंगा। शैतान भी तो ऐसे खूबसूरत रूप में ही सामने आया होगा ना। उसकी बातों में मत आना, वो बस एक जहरीला सांप है। उस बड़े चेले के साथ जाकर रोहन आखिरकार एक बार फिर से जेम्स से मिल ही गया। उसे पता चला कि जिस दिन वो सांप खून की पहली बूंद बहाएगा उसी दिन रोशनी बुझ जाएगी। उसके दिमाग में तुरंत पुराने पल याद आने लगे और उसके दिल में छुपा हुआ डर और शक भी पूरी तरह से खत्म हो गया। उसी समय डेविड ने कार का दरवाजा खोल लिया और सारा की पूरी फाइल निकाल ली। फिर वो चुपके से उस हवेली में घुस गया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पंथ ने अपने गोदाम में एक बहुत बड़ा हाथी पाल रखा है। अभी वो ये सब देखकर हैरान ही था कि तभी वो बड़ा चेला अचानक अंदर आ गया। डेविड ने उसे अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसने बस डेविड को वहां से तुरंत चले जाने को कहा। इतना सब होने पर भी डेविड ने हार नहीं मानी। जब उसने रोहन को बाहर आते देखा तो वो तुरंत उसके पीछे भागने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि रोहन ने अचानक अपनी कार बैक करके उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस अचानक हुए हमले से उसका सिर चकरा गया और वो बस आंखों के सामने रोहन को अपनी फाइल ले जाते हुए देखता रह गया। जब वो अपनी कार को गैरेज तक खींच कर ले गया तो डेविड ने पुलिस के कैप्टन को सारी बात बताई और उससे गुजारिश की कि वो उस पंथ की जांच के लिए किसी को भेजे। लेकिन कैप्टन ने न सिर्फ उसकी बात पर यकीन करने से मना कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि एक्सीडेंट की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। कोई और रास्ता न देखकर उसने जॉन को कॉल किया, लेकिन उसे पता चला कि उनका हेडक्वार्टर अभी तिब्बत के लामा का स्वागत करने में इतना बिजी है कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जब उसने सुना कि मिलने आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महान भविष्य बताने वाला ओरेकल है तो डेविड को तुरंत वो पुरानी जानकारी याद आ गई जो उसने तलाशी थी। जब उसे समझ आया कि ओरेकल से जेम्स की मुलाकात और ईस्टर्न पंथ का खत्म होना ये सब कुछ एक ही समय पर हुआ था तो उसे उसी वक्त समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। इसलिए उसने जॉन की मदद से उस महान ओरेकल से मिलने का इंतजाम किया। मैं मास्टर से मिला। मास्टर वो इंसान है जो मैत्रेय है। आप देखिए मैत्रेय, यिन और यांग मास्टर हम सभी की भलाई के लिए दया, साहस और सही रास्ते की दुआ कर सकते हैं। मैंने देखा था। डेविड ने बिना सोचे समझे तुरंत उसकी बात काट दी, लेकिन उसे ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि जेम्स तो बहुत पहले ही अपने इंसानी रूप से ऊपर उठकर भगवान बन चुका है और अब वो अमर है। जहां तक उस किताब में लिखे सांप की बात है तो उसका मतलब जेम्स के सबसे बड़े दुश्मन से है। महान ओरेकल से बात करके ये साफ हो गया कि उस जादुई किताब में लिखी गई ज्यादातर बातें बस उन कुछ खास नंबरों को छोड़कर उसी भविष्यवाणी से ली गई थी जो उसे काफी सालों पहले मिली थी। जैसे ही वो भविष्यवाणी पूरी तरह से दुनिया के सामने आई उसकी बड़ी बहन के शरीर से वो काले बाल तुरंत झड़ने लगे और उसकी छोटी बहन सारा को रोहन एक सुनसान पहाड़ पर ले गया। इसके साथ ही उस पंथ का वो झूठा और खौफनाक नकाब भी हमेशा के लिए सबके सामने आ गया। पादरी भाई, ये एक नागरिक का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि ये कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन इसमें सिर्फ 10 नंबर ही क्यों है? इसके सबसे आगे जम का साल लिखा है और पीछे का नंबर ये बताता है कि ये किसी महिला का है। ये तो तय है और इसके अलावा सिर्फ 10 ही नंबर बचे हैं। ये सुनते ही डेविड ने पल भर में सारे सुरागों को आपस में जोड़ लिया। जेम्स को जैसे ही उस भविष्यवाणी के बारे में पता चला उसने बिना वक्त बर्बाद किए ईस्टर्न पंथ को बंद किया और खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लिया। फिर उसने लोगों की भलाई करने का नाटक रचते हुए उन 4 खूंखार बाल अपराधियों को गोद ले लिया। इसके बाद उसने अपनी नई संस्था बनाई और उन चारों को उस पवित्र रोशनी की हिफाजत करने वाले 4 रक्षक राजाओं के रूप में ढाल दिया। फिर जैसे ही उसके उस सबसे बड़े दुश्मन का जन्म हुआ उसने तुरंत अपने भक्तों का इस्तेमाल करके उस खास साल में पैदा हुई उन सभी लड़कियों का पता लगाया। इसके तुरंत बाद उसने एक ऐसी किताब लिखी जो इस कत्लेआम को शैतानों का खात्मा बताकर सही साबित कर सके और रोहन समेत वो चारों रक्षक इसे भगवान का आदेश मानकर उन मासूम लड़कियों को एक एक करके बड़ी बेदर्दी से मारने लगे। ये सोचकर कि सारा की भी उस साल पॉल ने तुरंत पुलिस को फोन किया ताकि समय की बर्बादी न हो। उसने पुलिस कैप्टन से पुरानी केस फाइलें निकालने को कहा। जब उन्हें पता चला कि केविन और उसके आदमियों द्वारा मारी गई सभी लड़कियां एक ही साल में किंग्स काउंटी में पैदा हुई थी तो पुलिस कैप्टन को यकीन नहीं हुआ और वो नोटिस बोर्ड की तरफ गया। फिर अपने ही लोगों की हैरान नजरों के सामने उसने पागलों की तरह ऊपर लगे कागज फाड़ दिए। उन कागजों के पीछे जो छिपा था वो पिछले कुछ सालों के मिसिंग पर्सन के पोस्टर थे और हैरानी की बात यह थी कि वो सभी लोग उसी साल किंग्स काउंटी में पैदा हुई लड़कियां थी। इसी बीच जॉन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन टेप हटाने के बाद लिली के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसने पूछा कि उसे क्यों मारा जा रहा है। अगले जन्म में मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम एक संत बनो। मेरी बस एक ही मांग है, हमारे घर में सच में एक भूत है, वो मेरी जुड़वा बहन है। क्योंकि वो मेरे साथ ही पैदा हुई थी तो वो भी एक बच्ची ही है। तुम्हें मेरी बहन को भी मारना होगा ताकि उसका दोबारा जन्म हो सके। जॉन ये सुनकर लिली को वही छोड़ दिया और पूरी तेजी से पीछे वाले यार्ड की तरफ भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है और वो इसके पीछे का सच सोचकर भी डर रहा था। लेकिन जब वो उस छोटी सी कुटिया में गया तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। वो जुड़वा बहन सिर्फ अपने काले बालों से ही आजाद नहीं हुई थी, बल्कि वो एक बहुत ही शांत और पवित्र मुद्रा में बैठी थी। मैं वो हूं जो रो रही थी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी आओ। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो बहन एक ऐसी लोरी गा रही थी जो सिर्फ उनकी माँ को ही आती थी। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसने उसे 2 बार बुरे सपनों से बचाया था वही असल में वो सांप है जो इस दुनिया को खत्म कर देगा। वो एक सफेद रोशनी होगा, उसे मार दो पिताजी, वो एक महान इंसान का वंशज है। छोटी बहन को पकड़ो जॉन,
ने उस लाइटर का मतलब नहीं पूछा और सीधे कुटिया से बाहर निकल गया। इस वक्त वो बस पूरे मामले का सच जानना चाहता था, लेकिन आर्थर अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर उसने सारी बात बड़े शिष्य को बता दी। जब उसे पता चला कि लिली की जुड़वा बहन का जन्म रजिस्टर नहीं हुआ था और उसकी 12 उंगलियां हैं, तो बड़े शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर कि आर्थर के हाथ में आम लोगों की तरह 5 ही उंगलियां हैं, जॉन का सालों पुराना विश्वास उसी पल टूट गया। ये देखकर बड़े शिष्य ने भी कुछ समझाने की कोशिश नहीं की और सीधा जॉन को धोखे से गोदाम में ले गया और बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला दी। इसी बीच पॉल चुपके से आर्थर के कमरे में घुस गया। वहां चारों तरफ रखी मशीनों और बिस्तर के पास लटकते यूरिन बैग को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कमजोर बूढ़ा आदमी वही मशहूर भगवान का अवतार हो सकता है। पॉल ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अगले ही पल एक जाना पहचाना चेहरा कमरे के अंदर आया। पॉल हैरानी से उसे देख ही रहा था कि बड़े शिष्य ने आर्थर का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। इस भयानक सच को जानकर पॉल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम उस गोली की आवाज का पता लगाना था। जॉन को बचाकर कार में बिठाने के बाद पॉल बिना रुके उसका पीछा करने लगा। फिर उसने समय बर्बाद करने के लिए अपनी कार उससे टकरा दी, लेकिन क्योंकि वो पहले मिल चुके थे इसलिए थोड़ी ही देर में उसकी चोरी पकड़ी गई। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। पुराने गार्ड की बातों और मिले हुए सबूतों को याद करके अब जाकर पॉल को यकीन हो गया था कि वो बड़ा शिष्य ही असल में वो आर्थर है जो कई सालों से जिंदा है, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जॉन पहले ही चुपके से गाड़ी में बैठ चुका है। जब उसने सवाल किया तो आर्थर ने इस बार कुछ नहीं छिपाया और सारा सच उगल दिया। ये जानकर कि उसने जो कुछ भी किया वो दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहने के स्वार्थ के लिए था। जॉन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। जैसे ही उसने आर्थर का गला दबाया, बहन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। नहीं, तुम सिर्फ एक स्वार्थी इंसान हो जो जिंदा रहना चाहता है। ऐसा मत करो। उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, वो हर रात रोते हैं। क्या तुमने कभी उनके रोने की आवाज सुनी है? मैंने नहीं सुनी। वो उदास आंखें सांप के सिर के नीचे होंगी। तुम्हारे सिर पर भले ही 100 क्यों न हो वो भी कम है। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मैं आसमान बनूंगी। तभी जब गाड़ी रुकी तो उसमें से टपकता हुआ पेट्रोल सीधा ड्राइवर की सीट की तरफ बहने लगा। आर्थर को बिना किसी खरोंच के गाड़ी से बाहर आते देख जॉन को तुरंत बहन की कही हुई बात समझ आ गई। इसलिए उसने दर्द सहते हुए आर्थर का पैर पकड़ लिया ताकि पेट्रोल के बहने के लिए उसे थोड़ा और वक्त मिल सके। फिर उसने बहन का दिया हुआ लाइटर निकाला और जमीन पर गिरे पेट्रोल में आग लगा दी। वो तुम्हें मार देगी। जैसे ही लपटे ऊपर उठी, आर्थर ने उस तेज आग में अपने सारे पापों की सजा भुगती और उधर वो बहन उस अंधेरी कुटिया में लेटी हुई हमेशा के लिए शांत हो गई। आखिर में चलिए छोटी सी बात करते हैं कि जन्म से ही उस बहन की शक्ल इतनी डरावनी क्यों थी। असल में पुराने गार्ड ने पॉल को बताया था कि इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब जमीन पर कोई केंचुआ आता है तो आसमान में उसका शिकार करने के लिए एक चील जरूर होती है। इसे ही हम कहते हैं कि हर काम का एक नतीजा होता है। अगर सफेद है तो काला भी होगा। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज भी है कि कभी भी सिर्फ बाहरी दिखावे पर भरोसा मत करो। और भविष्यवाणी जानने के बाद आर्थर ने जो कुछ भी किया वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने गार्ड के बताए हुए दुश्मन को कोई असल का इंसान मान लिया था। उसने अपने हमेशा जिंदा रहने के लालच को नजरअंदाज किया और इतने भयंकर पाप करते हुए मासूम लोगों की जान ली, जिससे उसकी खुद की मौत और जल्दी हो गई। यही इस फिल्म की हमें सबसे बड़ी सीख है कि अच्छाई और बुराई के बीच सिर्फ एक छोटी सी लकीर होती है। एक गलत कदम और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।